जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है, स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को किस तरह से उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यानी कि महा टीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप्स फिल करेंगे। जैतून एजुकेशन चैनल पर आपको महा टीईटी से रिलेटेड वीडियोस, जैसे पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है, सिलेबस कौन कौन सा है और क्वेश्चंस पेपर कैसे आएगा, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और इस साल का क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा वो क्वेश्चंस पेपर भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो हमारे इस चैनल से जुड़कर रहिए, कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इन वीडियोस को दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए जो टीटी का एग्ज़ाम या टेस्ट देने वाले हैं, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। इस फॉर्म को भरने से पहले जो ब्राउचर आपको दिया गया है वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएंगे, होम पेज पर ही महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 है ना, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ब्राउचर आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप इस ब्राउचर को एक मरतबा अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके अंदर जो जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर ले, अपनी फ़ोटो को स्कैन कर ले, अपनी साइन को स्कैन कर ले और आप कौन सा पेपर अप्लाई करने वाले हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये डिसाइड करने के बाद आप फॉर्म भरने की शुरुआत करें। तो चलिए हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं। महा टीईटी का फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले गूगल सर्च में आना है और आपको यहाँ पर महा टीईटी 2021 सर्च करना है। आप जैसे ही गूगल में इसको सर्च करेंगे आपके सामने पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको आप ओपन करेंगे तो महा टीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने, उसका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन नवीन नोंदनी यहाँ पर है, दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो या नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरी जो ब्राउचर में इंफॉर्मेशन दी गई है वो यहाँ पर दोबारा आपको इंस्ट्रक्शन के तौर पर दी गई है। यहाँ आपको लिखना, चेक करना है कि मी वरील सर्व सूचने वाचन केले आहे आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 साठी आवेदन करू इच्छितो। यानी कि मैंने ऊपर दी गई तमाम इंस्ट्रक्शन को बगौर पढ़ा है, उसको समझा है और मैं इसके मुताबिक महा टीईटी 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहता हूँ या भरना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए नवीन नोंदनी यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन, ये आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले तो आपका नाम पूछेगा, ठीक है, फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो चलिए हम इसको फिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। मैं फिर एक मरतबा यहाँ आपको दोहरा दूँ कि जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे वो आप रोज़ यूज़ करते हो, यानी कि अपना मोबाइल नंबर आप डालें, अपने फादर का, अपने मदर का, अपने सिस्टर का या अपने फ्रेंड्स का मोबाइल नंबर ना डालें। उसी तरह से जो ईमेल आईडी आप जो एक्सेस करते हैं, जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी ईमेल आईडी हो, उसी को यहाँ पर इंटर करें। अपने फ्रेंड्स की, मदर की, फादर की या ब्रदर की ईमेल आईडी यहाँ पर यूज़ ना करें, ताकि टीईटी महा टीईटी की तरफ से आपको जो भी इंस्ट्रक्शन या अपडेट इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो ये जब इंफॉर्मेशन आपकी भरना हो जाएगी तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट बटन क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर पूछेगा आपको कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। एक मरतबा कंफर्म कर लीजिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है, मोबाइल नंबर डाला है, ईमेल आईडी डाली है, आपका नाम लिखा है, वो क्या सब सही है। तो आपको करना है यस। जब आप यस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि भाई कब से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, कब तक फॉर्म ख़त्म करना है
और आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर एक मेल आ जाएगा और आपको एक मैसेज आएगा। मैसेज मैं आपको बता रहा हूँ। वेलकम टू महा टीईटी एग्ज़ाम 2021, टीईटी रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल गया है। तो वो जो आपको मैसेज आया है टीईटी रजिस्ट्रेशन की तरफ से, वो आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर इंटर कर देता हूँ जो मुझे टीईटी की तरफ से आईडी मिला है। टीईटी यह ये कॉमन रहेगा, याद रखिए। उसके बाद देखिए और पासवर्ड भी जो है तो उसी मैसेज में आपको नीचे मिल जाएगा। जब आप लॉगिन रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड इंटर कर देंगे तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त नाम इंटर किया था वो आपको यहाँ नज़र आएगा। इस नाम को आप एडिट नहीं कर सकते। देखिए अगर मैं वहाँ पर एडिट करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि वो उसको एडिट नहीं करने देता है। इसलिए जिस वक्त आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं बहुत केयरफुली अपने नाम को करेक्टली इंटर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ चुका है। मदर नेम आपको पूछ रहा है। मैं मदर नेम आपको डालना है। आपकी मदर का पूरा नाम आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। इसके बाद नेम चेंज स्टेटस, नावाद बदल आहे का। अगर आपके नाम पे कोई चेंज है, करेक्शन है, तो आप जो है तो यहाँ पर इसके बाद पूछेगा आपको नेम चेंज स्टेटस, यानी कि आपके नाम में अगर चेंज है और आपने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से कुछ अप्रोच किया है उस नाम में करेक्शन करने के लिए, तो अगर आपके नाम में चेंज है तो यहाँ आपको यस करना होगा। अगर आप इसको यस करते हैं तो फिर वो चेंज कौन सा है और क्या है ये आपको इसके प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स आपको बताने होंगे। तो सिंपल यहाँ मेरे नाम में कोई चेंज नहीं है तो मैं इसको नो ही रहने देता हूँ। चेंज फर्स्ट नेम बदलने प्रथनम, अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो ये नीचे के दो डिपार्टमेंट आपके लिए एडिटेबल हो जाएंगे। तो मेरा यहाँ पर कोई नाम चेंज नहीं है इसलिए इसको मैं इसी तरह से रखता हूँ। इसके बाद देखिए आपको पूछेगा जेंडर, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर आप मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाली थी वो आपको यहाँ नज़र आएगी, एक मरतबा चेक कर लेना इसको। इसके बाद देखिए एसएससी सर्टिफिकेट नंबर। अब आपको देखिए यहाँ पर एसएससी सर्टिफिकेट नंबर, एसएससी पासिंग ईयर, उसके बाद उसका कौन सा महीना था, वो रिज़ल्ट कब लगा, उसका सीट नंबर क्या था, और ये तमाम चीज़ें आपको पहले से तैयार रखनी होगी फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ देखिए आपको एसएससी सर्टिफिकेट यानी कि सनद का अपना सीरियल नंबर डालना होगा। अगर आप अपने सनद को ओपन करेंगे तो ये आपको ऊपर फ्रंट साइड पर या बॉटम साइड पर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा नज़र आ रहा है आपको बॉटम साइड पर, ये नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद जो जिस साल आप पास हुए हैं वो साल यहाँ पर इंटर करना रहेगा। उसके बाद किस मंथ में आप पास हुए वो मंथ यहाँ इंटर करना होगा। और आपका सीट नंबर क्या था 10वीं के रिज़ल्ट पर जो नज़र आ रहा होगा आपको, वो यहाँ पर इंटर करना होगा। इसके बाद आपको पूछूंगा डू यू है आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसको यस कीजिए। आप जैसे ही यस करेंगे यहाँ पर आपको आधार कार्ड का जो है तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसका इनरोलमेंट नंबर होगा। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर डालना होगा। इसके बाद आपकी नेशनलिटी पूछेगा, है ना। हम सब भारतीय हैं, इंडियन है, तो यहाँ पर देखिए इंडियन रहेगा। डोमासाइल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचे रहिवासी आएगा। यहाँ पर देखिए यस ही होना चाहिए, पहले से ही यस होता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब महाराष्ट्र के रहवासी हैं तो यहाँ पर आपको यस ही करना है। उसके बाद अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नंबर है, कब इशू हुआ है, तो वो आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना होगा। अगर आपके पास 2 साल पुराना 3 साल पुराना सर्टिफिकेट नंबर है तो वो यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन बेहतर होगा और अच्छा ये होगा कि आप करंट ईयर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करें और यहाँ पर इसको डालें।
देखिए यहाँ आपको महाराष्ट्र का डोमासाइल सर्टिफिकेट पूछेगा, तो ये डोमासाइल सर्टिफिकेट आप फॉर्म भरने से पहले ही बना कर रख दीजिए। या किसी के पास जो है तो देखिए परमानेंट डोमासाइल सर्टिफिकेट होता है, वो परमानेंट नंबर भी यहाँ जो है तो आपको डालना होगा। तो यहाँ मैं अपना डोमासाइल सर्टिफिकेट नंबर डाल देता हूँ। जब आप सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे तो ये कौन से डेट को इशू हुआ है ये आपको बताना होगा। वो डेट यहाँ आपको सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको नज़र आएगा कैंडिडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अर्जदाराच्या संपर्क विषयी माहिती। यहाँ पर देखिए जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था वो यहाँ पर आ जाएगा। जो ईमेल आईडी आपने यहाँ उस वक्त डाली थी वो भी यहाँ पर आ जाएंगी, जिसे आप एडिट नहीं कर सकते। इसके बाद आपको आपका एड्रेस पूछेगा, तो आपको कंप्लीट और मुकम्मल एड्रेस डालना है। आमतौर पर बच्चे एड्रेस डालने में क्या करते हैं, ऐट पोस्ट मालेगांव, ऐट पोस्ट परभनी, ऐट पोस्ट नांदेड़, ऐट पोस्ट औरंगाबाद कर देते हैं। तो यहाँ आपको जितने भी यहाँ पर ये दिए गए हैं, टैब दिए गए हैं, उन टैब में मुकम्मल एड्रेस आपको लिखना होगा। तो मैं मेरा एड्रेस यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ आपको मुकम्मल अपना एड्रेस डालना है, अपने वार्ड का नंबर या सर्वे नंबर या गली नंबर या घर नंबर जो भी है यहाँ पर आपको मुकम्मल फिल करना होगा। इसके बाद आपका विलेज कौन सा है, शहर कौन सा है, वो आपको यहाँ पर खुद लिखना होगा। इसके बाद उसका पोस्ट कौन सा होता है। आमतौर पे कभी कभी जो है तो बच्चा ग्राम पंचायत में रहता है तो उसका पोस्ट जो है तो ताल्लुक़े पे आता है, तो ये आपको समझ कर भरना होगा। और उसके बाद जो राज्य है महाराष्ट्र, आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन करके महाराष्ट्र राज्य पर क्लिक करना होगा, या ये पहले से भी जो है तो महाराष्ट्र ही यहाँ पर बताएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है ये आपको यहाँ पर लिस्ट रहेगी, उस लिस्ट के तहत जो है तो आपको ड्रॉप डाउन करके इसको फिल करना होगा। इसके बाद पिन कोड आपको खुद डालना होगा। ये जब कॉन्टैक्ट की डिटेल हो जाएगी तो नेक्स्ट टैब आपको नज़र आएगा कैंडिडेट कास्ट कैटेगरी, अदर डिटेल्स, अर्जदाराच्या जातीच्या प्रवर्ग आणि इतर माहिती। तो देखिए कास्ट कैटेगरी आरक्षणाचा प्रवर्ग, तो आपको यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नज़र आएगा जर्नल, EWS, विशेष मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय, उसके बाद NT, NTC, NTB, VJ, ST और ST। आपका जो भी यहाँ पे कैटेगरी है ये आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मेरा जनरल कैटेगरी है, मैं इसे जनरल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आगे पूछेगा, देखिए आपको डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, आपल्याकडे जात प्रमाणपत्र आहे का। अब देखिए यहाँ पर मैंने जनरल कर दिया है तो यहाँ पर मुझे कुछ यस बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर OBC या EWS या और कोई दूसरा कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फिर आपको वो यस करना होगा। जैसे आपने अगर OBC सेलेक्ट कर दिया तो आपके पास OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप यहाँ पर यस करेंगे। मैंने यहाँ पर जनरल किया है इसलिए मुझे यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, अगर इसके लिए देखिए आपको ब्राउचर के अंदर बहुत डिटेल में मालूमात दी गई है कि 40% एंड अबव को जो है तो वो डिसेबल कैंडिडेट कंसिडर करेंगे। तो अगर आप डिसेबल कैंडिडेट है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, और अगर है आप यहाँ यस करेंगे तो आपको सेलेक्ट का टाइप पूछेंगे भाई कितने % में है, कौन से कैटेगरी होती है वगैरह। तो यहाँ मेरा नहीं है तो मैं इसे नो ही रहने देता हूँ। और उसके बाद ये नीचे के जो है तो टैब ओपन नहीं होंगे। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो ये नीचे के टैब आपको ओपन हो जाएंगे और आपको जो दिव्यांग की या डिसेबल्ड कैटेगरी की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। तो मेरा यहाँ पर ओपन कैटेगरी है इसलिए मैंने ओपन रखा है। आपका जो भी कैटेगरी होगी NT, ST, OBC या EWS तो यहाँ पर आपको वो फिल करनी होगी। इसके बाद देखिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट टैब नज़र आएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स इंफॉर्मेशन देनी है। इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अपनी फिल करना है। तो सबसे पहले आपको SSC, HSC, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर। तो यहाँ पर देखिए आपको रेड में एक इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, रेड में कुछ इंस्ट्रक्शन नज़र आ रही होगी कि इफ़ यू हैव डन इंटीग्रेटेड बीएड, अगर आपने इंटीग्रेटेड बीएड किया है तो आपको ग्रेजुएशन में भी उसी की इन्फॉर्मेशन लिखना है और जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसमें भी वही इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको कोर्स नेम पूछेगा, आपको यहाँ दोबारा से SSC लिखना है। उसके बाद देखिए बोर्ड और यूनिवर्सिटी, स्टेट बोर्ड के थ्रू SSC आपने दिया है तो स्टेट बोर्ड लिखिए, या किसी और बोर्ड के थ्रू दिया है तो उस बोर्ड का यहाँ पर नाम लिखिए। उसके बाद आपने पास कब किया वो साल आपको यहाँ लिखना है, कितने मार्क्स आपको मिले, कितने आउट ऑफ में से वो मार्क्स आपको मिले।
है ना। और उसके बाद वो परसेंटेज आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जब आप ये आप इंटर कर लेंगे आपको ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, तो ये परसेंटेज अपने आप ले लेगा वो। और यहाँ पर देखिए अगर आपका CGPA यानी कि ये जो होता है एक अलग से कैटेगरी होती है, अगर वो है तो यहाँ आपको इंटर करना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर इंटर करने की ज़रूरत नहीं। आमतौर पर ये हमारा परसेंटेज वाइज ही स्टेट बोर्ड का रिजल्ट्स होते हैं। तो और लास्ट में यहाँ आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। जैसे मैंने बताया आपको कि आपके जो 10th 12th के सर्टिफिकेट्स होंगे उसके ऊपर एक नंबर होता है, वो नंबर यहाँ केयरफुली सही डालना है, क्योंकि देखिए ये नंबर सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। स्टेट बोर्ड ने अपने तमाम सर्टिफिकेट्स को ऑनलाइन रख चुके हैं वो लोग। तो इनको अगर क्रॉस चेक करना है तो ये सर्टिफिकेट नंबर से आपको आपकी इन्फॉर्मेशन वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको 12th की इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। यहाँ पर फिर आपको कोर्स नेम लिखना होगा, HSC जो बोर्ड है उस बोर्ड का नाम लिखना होगा, कौन से साल में आपने पास किया वो लिखना होगा, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए और कितने में से टोटल मार्क्स कितने में से आपने ये ऑब्टेन किया। यहाँ क्लिक करेंगे, परसेंटेज अपने आप बताएगा। इसी तरह से आपका ग्रेजुएशन में यहाँ आपको BA लिखना है, अगर आप BSc है या BCom है या अदर कोई और स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो लिखना है। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किया है, सिर्फ आपने D.Ed किया है, तो यहाँ पर ये ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको SSC HSC डालना होगा और नीचे आपको D.Ed की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो HSC भी है यानी कि जिन्होंने D.Ed भी किया है, B.Ed भी किया है, MA भी किया है या और अदर क्वालिफिकेशन ली है, उनके लिए यहाँ पर जगह दी गई है। लेकिन अगर आपने सिर्फ D.Ed किया है, अभी आप फ्रेश कैंडिडेट हैं और आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन भरने की ज़रूरत नहीं है। आप 10th और 12th की इन्फॉर्मेशन भरिए और उसके नीचे जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दिया है यहाँ पर आपको D.Ed की इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। तो इन शॉर्ट यहाँ पर मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन भर दी है। ग्रेजुएशन में BA है, पोस्ट ग्रेजुएशन में MA उर्दू है, अदर के अंदर मैंने PhD लिखा है। और इसके बाद अगर आप ये सब भरने के बाद और पूरा सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डालने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन व्यावसायिक पात्रता यानी कि D.Ed और B.Ed की इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो जो फ्रेश कैंडिडेट है, D.Ed है, उनको यहाँ पर पहले इस खाने में या इस डिपार्टमेंट में आपको D.Ed यहाँ पर लिखना है। आपने किस बोर्ड से किया है, स्टेट बोर्ड से किया है वो लिखना है, किस साल में आपने पास किया, कितने मार्क्स मिले, कितने में से वो मार्क्स आपको मिले, परसेंटेज क्या था और सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है। यहाँ मैंने D.Ed नहीं किया है, मैं B.Ed कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मैंने B.Ed की इन्फॉर्मेशन डाली है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि M.Ed भी अगर आपने किया है तो यहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी। आपने B.Ed किस यूनिवर्सिटी से किया, कब किया, कौन से साल में किया, कितने मार्क्स मिले आपको, वो कितने टोटल में से मिले, कितना परसेंटेज आया और सर्टिफिकेट नंबर। उसी तरह से अगर आपने M.Ed कर रखा है या और कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास, MA एजुकेशन है, तो वो भी यहाँ पर आपको इसी तरह से फिल करनी होगी। जब आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तो आपको नीचे पूछेगा आपको लेवल ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर बहुत केयरफुली आपको देखिए सिलेक्शन करना है इस टैब में या इस खास तौर से इस सेक्शन में। लेवल ऑफ एप्लीकेशन, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, अर्जाचा स्तर, पेपर पहिला व पेपर दूसरा। तो यहाँ पर देखिए फॉर विच लेवल ऑफ TET एग्जाम यू वॉन्ट टू अप्लाय, कोणत्या स्तरासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा द्यायची आहे। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और बोथ। अगर आप सिर्फ D.Ed है तो भी आप दोनों पेपर दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप D.Ed है तो सिर्फ पेपर फर्स्ट दे सकते हैं, और अगर आप B.Ed है तब भी आप दोनों पेपर दे सकते हैं। तो एक कन्फ्यूजन हमेशा बच्चों को होता है कि फर्स्ट पेपर D.Ed वालों के लिए है और सेकंड पेपर B.Ed वालों के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर D.Ed भी है तो दोनों पेपर दे सकते हैं, और आप B.Ed है तो भी आप दोनों पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ मैं दोनों पेपर देना चाहता हूँ, इसलिए मैं बोथ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट अब मुझे कौन कौन से चूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स और साइंस। अगर आप BSc कर चुके हैं या साइंस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप मैथ्स और साइंस ही सेलेक्ट कीजिए। आमतौर पे होता क्या है, बच्चा होता है साइंस फैकल्टी का या उसने BSc किया हुआ होता है और सोशल साइंस को सेलेक्ट कर देता है, तो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन और ये जो सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं वो मैच नहीं करता है। अगर आप आर्ट्स फील्ड के हैं तो ही आप सोशल साइंसेस को सेलेक्ट कीजिए, लेकिन अगर आप BSc या मैथमेटिक्स साइड्स के हैं तो आप मैथ्स और साइंस को ही सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम को बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सोशल साइंसेस को जो है तो सोशल साइंस को सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपको फ़ीस बता रहा है
है ना। मेरा ओपन कैटेगरी है, इसलिए मुझे 800 रुपीज़ फीस सीटी सेल को पे करनी होगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको नज़र आएगा एग्ज़ाम मीडियम एंड सेंटर डिटेल्स, परीक्षा माध्यम आणि केंद्र विषय माहिती। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा विच मीडियम यू वॉन्ट टू अपियर फॉर द एग्जामिनेशन, कोणत्या माध्यमकरिता परीक्षेस प्रविष्ट होत आहात। तो यहाँ पर देखिए आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। अगर आप मराठी लैंग्वेज आपका, आप बेसिकली मराठी लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं तो आप मराठी सेलेक्ट करेंगे, और आप बेसिकली उर्दू को बिलोंग करते हैं तो आप उर्दू करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी यहाँ पे लैंग्वेज, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, तेलुगू जो है तो दी गई है। तो आमतौर पर महाराष्ट्र में जो ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है वो मराठी और उर्दू की होती है। तो मैं उर्दू को बिलोंग करता हूँ तो मैं उर्दू इस लैंग्वेज को सेलेक्ट करूँगा। देखिए जैसे यहाँ पर मैं अगर उर्दू सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर लैंग्वेज नंबर 1 यहाँ पर उर्दू आएगा। अगर आप यहाँ पे मराठी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ अपने आप मराठी आ जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज कहलाएगी। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज के लिए देखिए आपको 2 ऑप्शन पूछा जाएगा, मराठी और इंग्लिश। अगर आप उर्दू सेलेक्ट करते हैं तो यही 2 ऑप्शन आएंगे, लेकिन अगर आप मराठी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली जो है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश ही ये एक ऑप्शन ही आएगा। अगर आप यहाँ ऊपर मराठी सेलेक्ट करते हैं तो सेकंड लैंग्वेज में आपको सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ उर्दू सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आएंगे, इंग्लिश और मराठी। तो चलिए मैं मराठी इस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, परीक्षा केंद्राचा जिला। आप किस डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप जब इस डिस्ट्रिक्ट के कॉलम को क्लिक करेंगे तो महाराष्ट्र के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिख जाएंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको देना है आप उसको सर्च करके यहाँ पर दे सकते हैं। मैं धुलिया में देना चाहता हूँ तो मैं ये धुलिया सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद नीचे अगर आएंगे आप देखिए फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन, छायाचित्र ओळख, है ना, सेलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ, ओळख पत्र पुरावा। सबसे पहले तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आप आइडेंटिटी प्रूफ क्या देने वाले हैं। पैन कार्ड देने वाले हैं, आधार कार्ड देने वाले हैं, इलेक्शन वोटर आईडी देने वाले हैं, या बैंक पासबुक देने वाले हैं, या पासपोर्ट देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल आधार कार्ड देने वाला हूँ, तो इसको आधार कार्ड को मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए आइडेंटिटी प्रूफ नंबर, ओळख पत्र क्रमांक, यहाँ पर मैंने आधार कार्ड पहले इंटर किया है तो अपने आप यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे पैन कार्ड इंटर करते हैं तो यहाँ फिर आपको पैन कार्ड का नंबर डालना होगा। हमने ऊपर आधार कार्ड का नंबर डाला था, इसलिए आप आधार कार्ड ही चूज़ करना, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो आधार कार्ड ले लेगा। इसके बाद देखिए अपलोड रिसेंट फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का जो साइज़ है देखिए वो 50 KB में होना चाहिए। तो आप पहले से ही आपके फ़ोटोग्राफ्स का और आपके साइन का जो साइज़ है वो 2 KB से लेके 100 KB के दरमियान फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए, और साइन का साइज़ 2 KB से लेके 50 KB के दरमियान होना चाहिए। तो आप ये पहले ही बना कर रख देना। मैंने पहले बना कर रख दिया था, इसलिए इसको यहाँ पर आसानी से अपलोड कर पाऊँगा। यहाँ से ये फ़ोटो मैंने अपलोड कर दी। उसके बाद देखिए साइन के लिए पूछेगा, साइन को भी मैंने उस साइज़ में बना कर रखा था, क्योंकि मैंने ब्राउचर पहले ही पढ़ लिया था, तो ये सब चीज़ें ब्राउचर के अंदर पहले से ही बताएगी। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही कहा कि जो ब्राउचर दिया गया है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, उसको डिटेल्स में पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, और जो जो चीज़ें उसमें बताई गई है उसको शॉर्ट लिस्ट करके फॉर्म भरने से पहले वो चीज़ें तैयार रखिए। इसके बाद देखिए आपको सिंपल यहाँ पे कैप्चा डालना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म सेव एंड प्रीव्यू बोलेगा। यहाँ पर एक प्रतिज्ञा पत्र, यानी कि आप शपथ पत्र जिसे हम कहते हैं वो रहेगा। यहाँ पर लिखा होगा देखिए, मी वरील प्रतिज्ञा पत्र वाचले आहे व ते मला मान्य आहे। इसको आपको चेक करना होगा और सिंपल सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा। जब आप सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको बंद कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए आपको तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको पूछेगा, यहाँ पर आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की थी ये पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो नीचे लास्ट में देखिए यहाँ पर एडिट, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, और जिस भी सेक्शन में जाकर आपको एडिट करना है उसको वहाँ से एडिट करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आपके नाम में एडिट करना है, या कुछ
आपके क्वालिफ़िकेशन के कॉलम में एडिट करना है तो यहाँ नीचे आप एडिट कर सकते हैं। वो आपको प्रीवियस फॉर्म पर लेकर जाएगा। वहाँ से एडिट करने के बाद आप फिर एक मरतबा प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे और उसके बाद इसी जगह पर आएंगे। तो यहाँ इन शॉर्ट आपको इस जगह पर आने के बाद अपने फॉर्म को प्रीव्यू करना है कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो करेक्ट है या नहीं, या आप टाइपिंग करते वक्त आपसे मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर जब आप पूरे कंफर्म हो जाए, श्योर हो जाए कि जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है या दी है वो सब कुछ करेक्ट है, तो फिर एक मरतबा आप यहाँ पर चेक करेंगे। नज़र आ रहा है आपको? ये चेक करने के बाद यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आएगा आपको, और जैसे ही आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए पूछेगा। तो ये देखिए आपका नाम यहाँ पर आ गया, जो भी और आपने कौन से पेपर को फॉर्म भरा है, फर्स्ट पेपर के लिए भरा है, सेकंड पेपर के लिए भरा है या दोनों पेपर के लिए भरा है, और आपकी कास्ट कौन सी है, ओपन है, EWS है, जर्नल है, OBC है, यहाँ पर आपको पूछेगा। डिसेबिलिटी आपका यस है और नो है, और अमाउंट आपको कितना भरना है। तो इन शॉर्ट आपके पूरे फॉर्म का आपका नाम, आपने किस पेपर के लिए अप्लाई किया, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपने डिसेबल्ड को यस कहा है या नो कहा है, और आपको कितनी फ़ीस भरना है यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर भी देखिए एक शपथ पत्र या प्रतिज्ञा पत्र होगा, यहाँ पर आपको चेक करना है और कंफर्म एंड पे पर जो है तो क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट नेट बैंकिंग से जो है तो ये पेमेंट करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड्स का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। उसके बाद जो डेबिट कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर है वो यहाँ इंटर करना होगा, और CVV इंटर करना होगा, और कार्ड होल्डर्स का नेम लिखना होगा। देखिए आमतौर पे होता क्या है, एक स्टूडेंट्स के पास अगर ATM कार्ड नहीं है या क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स का, ब्रदर का, मदर का, फादर का ले लेता है। तो यहाँ पर नाम भी उन्हीं का डालें। आप किसी और के कार्ड से अपनी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बच्चा क्या करता है, ख़ुद का नाम डाल देता है। तो जब कोई टेक्निकल एरर होता है या पेमेंट किसी वजह से पहुंच नहीं पाती है, तो फिर उस वक्त जो है तो बैंक के लेन देन में प्रॉब्लम आती है। तो आप भले ही किसी का भी कार्ड इस्तेमाल करें, किसी का भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग इस्तेमाल करें, जो उस कार्ड पे नाम है वही इन्फॉर्मेशन यहाँ डालें। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट निकालना है और इसको संभाल कर रखना है, ताकि आने वाली नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो है तो इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकें। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन को आपको कहीं पोस्ट नहीं करना है, आपको ये अपने पास संभाल कर रखना है। ना ही किसी डिपार्टमेंट को भेजना है, ना डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट को भेजना है, ना स्टेट डिपार्टमेंट को भेजना है, बल्कि इसको अपने पास ही रखना है। इसके बाद की नेक्स्ट प्रोसेस में जो है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको महा TET का फॉर्म किस तरह से भरना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है, आपके समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स है, कुछ बट्स और इफ्स है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में जो महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के देने के ख्वाहिशमंद है या देना चाहते हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि वो उन लोगों को भी उनका फॉर्म फिल करने में आसानी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।